हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 11 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ। बात करें आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो हाल ही में CISF स्थापना जो दिवस है ये कब मनाया गया, यानी कि CISF का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हम प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें CISF का राइजिंग डे की, तो इसका पूरा नाम होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और इसका जो स्थापना दिवस है वो प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। यह जो बल है वो भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी इमारतों, परिवहन केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ अगर हम CISF की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि बाकी सभी जो होते हैं वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो CISF है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय फिर कह सकते हैं होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? तो हाल ही में कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इस डेटाबेस का जो उद्देश्य है वो सरकारी योजनाओं और सेवाओं को अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से लागू करना, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं निकाली जाती हैं, साथ ही साथ जो भी सेवाएं होती हैं सरकार के द्वारा लोगों तक प्रोवाइड करने के लिए, उसको अधिक कुशल तरीके से और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, इसके लिए ये पहल शुरू की गई है। सभी नागरिकों और परिवारों की एक समेकित यानी यूनिफाइड डिजिटल जानकारी संग्रहित करना, यानी कि जो डिजिटल जानकारी है कह सकते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट स्थापित करना और उस पर जो भी नागरिक हैं, जो भी परिवार हैं, उनकी एक समेकित डिजिटल जो जानकारी है वो उसी स्थान पर सेव और सुरक्षित करके रखना, ताकि इधर उधर ज़्यादा दौड़ भाग ना करनी पड़े। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नारी शक्ति से विकसित भारत इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति से विकसित भारत विषयक यानी इस विषय पर आधारित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। यह जो आयोजन है ये 8 मार्च 2025 को किया गया। सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, व्यवसाय, खेल, मीडिया और शासन के क्षेत्रों की प्रमुख महिला हस्तियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। यानी इन क्षेत्रों में जो भी प्रमुख महिला हस्तियां हैं या फिर कह सकते हैं प्रमुख महिलाएं जो स्थापित हैं इन पदों पर, उन्होंने अपने जो भी अनुभव हैं उनको साझा किया, ताकि लोगों तक इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और इस अवसर पर बात करें अगर जो, तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, ये भी उपस्थित रहीं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की जो 86वीं बैठक है ये संपन्न हुई? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि कोलकाता में भारत बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त नदी आयोग की 86वीं जो बैठक है इसका आयोजन किया गया। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त नदी आयोग है ये हर बार इसकी बैठक होती है। इस बार ये 86वीं बैठक थी और इसको कोलकाता में आयोजित किया गया। ये जो बैठक है ये 6 और 7 मार्च 2025 को आयोजित की गई
और इस बैठक में गंगा जल संधि के नवीनीकरण और सीमा पार नदियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यानी जो कुछ भी सीमा पार से जो नदियों से लेकर के जो भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं या कह सकते हैं जो भी मुद्दे चलते रहते हैं उन मुद्दों पर भी बात की गई। बैठक से पहले बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल ने जो फरक्का बैराज है या फरक्का बांध है उसका दौरा किया ताकि गंगा में जल प्रवाह का आकलन भी किया जा सके। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो चीन जो कि अपने रक्षा बजट में आए दिन वृद्धि करता ही रहता है, जब भी इसका बजट जारी होता है वो अपने रक्षा बजट को जरूर मजबूत रखता है। तो इस बार भी उसने अपने रक्षा बजट में वृद्धि की है और वृद्धि कितनी की है? 7.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो वर्ष 2025 में चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की है, जिससे यह जो बजट है वो लगभग 1.785 ट्रिलियन युआन यानी कि लगभग 249 अरब अमेरिकी डॉलर तक ही पहुंच गया है। यह जो वृद्धि है वो चीन की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने और राष्ट्रीय संप्रभुता एवं सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से की गई है। यह लगातार तीसरा ऐसा वर्ष है जब चीन ने 7.2% की वृद्धि की है अपने रक्षा बजट में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड के हरसिल में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम के दौरान मुखवा गांव में मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पूजा अर्चना की और हरसिल में ट्रैक एवं बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया और कई अन्य सारे जो परियोजनाएं थी उनका भी उद्घाटन किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गुजरात में सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन था जो कि 5 मार्च 2025 से शुरू हुआ। इसमें 1500 से अधिक प्रतिनिधियों और 250 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। साथ ही साथ गुजरात सरकार ने 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू की थी। इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि जो सेमीकंडक्टर नीति है किसके द्वारा लागू किया गया, तो गुजरात सरकार ने 2022 में ही सेमीकंडक्टर नीति लागू की थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री जो कि पिनराई विजयन हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरल पुलिस साइबर प्रभाग के उन्नत साइबर सुरक्षा केंद्र यानी कि SOC का उद्घाटन किया। यह जो केंद्र है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C.DOT द्वारा विकसित त्रिनेत्र समाधान पर आधारित है और ये जो त्रिनेत्र समाधान है ये एक AI संचालित स्वदेशी एकीकृत साइबर सुरक्षा मंच है और इसी के द्वारा ही उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, जो कि केरल में इसका उद्घाटन किया गया केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी के द्वारा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फोन पे के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया गया। तो हाल ही में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया। इस पहल का जो उद्देश्य है वो महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही साथ इसके तहत चुनिंदा टर्म लाइफ और स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है और ये जो विशेष छूट है ये 9 मार्च 2025 तक फोन पे के ऐप पर उपलब्ध है और फोन पे के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो अस्पताल का उद्घाटन किया। डिटेल में बात करें हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के सिलवासा में नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। 450 बिस्तरों वाले इस आधुनिक अस्पताल के निर्माण में 460 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2,587 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। यानी साथ ही साथ इन्होंने कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और उनका शिलान्यास भी किया और नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।